Hello, respected guardians, students. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर. सभी बच्चों को विशेष विशेष बधाई, गार्जियंस को विशेष बधाई. वैसे गार्डियन, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, उनका विश्वास का साधुवाद, उनका विश्वास का धन्यवाद. 2 जनवरी और 25 मार्च से 2 बैच में ले रहा हूँ 12th का. आपको पता है, ये सर्वविदित है. तो फर्स्ट जो बैच हमारा 12th का सेशन का होगा वो 2 जनवरी से होगा. कब से होगा? 2 जनवरी से पहला बैच होगा. उसका कोर्स कैलेंडर यहाँ दिया हुआ है. कोर्स प्लानिंग, बैच का नाम होगा IIT एक्सप्रेस. बैच का नाम होगा IIT एक्सप्रेस. सो जस्ट माय डियर, आई सजेस्ट यू ऑल, ओके, जस्ट चेक इन, गेट इन, फास्ट इन योर सीट बेल्ट. It will round around IITs. तो जस्ट गेट इन, अंदर आएँ, चेक इन करें, गेट इन, अंदर आएँ, बैठें, सीट बेल्ट बांध लें. अब ये फ्लाइट IIT के लिए रुकेगी, सीधे IIT में जाकर ही रुकेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे. तो बैच का नाम हो गया IIT एक्सप्रेस. IIT एक्सप्रेस. इसमें 12th की बात करें तो कैलकुलस का वेटेज है. कैलकुलस का वेटेज कितना है? 35% वेटेज है. ओके. न्यू सेशन जो है हमारा, हमने कहा 2 जनवरी से बैच है. टॉपिक वाइज फंक्शन में 42 दिन लगेंगे. फंक्शन जो टॉपिक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, फंक्शन के नाम पे 5 दिन 7 दिन 8 दिन पढ़ाते हैं और टॉपिक फिनिश हो जाता है. जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपका बेसिक कमांड नहीं होगा, आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते. तो फंक्शन जो टॉपिक है उसका वेटेज है 5 क्वेश्चन का. फंक्शन आपको 40 से 42 डेज लगेगा. अगेन उसके बाद अपन डे 1 की बात करें तो लिखा हुआ हमने है, डे 1 में आपका है इंटरवल, बॉन्डेज थ्योरी. डे 2 की बात करेंगे, डे 2 और 3 में इनइक्वालिटी विथ वेवी कर्व नेचर के साथ. डे 4 5 की बात करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे. डे 6 8 की बात करेंगे, 6 7 8 की बात करेंगे. तो ये होगा बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स. टोटल चलते 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 क्या हो गया आपके पास, देखोगे 28 डेज में आ गए कंपोजिशन. 29 से 34 6-7 डेज जाएगा ग्राफ एंड ग्राफिकल फंक्शन. ऐसे करते करते टोटल 41 लेक्चर आपका हो गया फंक्शन में. अगेन लिमिट की बात करेंगे, लिमिट एग्जिस्टेंस की बात करेंगे. ये बढ़ते बढ़ते टोटल जो लेक्चर आपके पास आएगा, तो कैलकुलस के टोटल लेक्चर हो जाएंगे 120. कितने हो गए? कैलकुलस में टोटल लेक्चर जाएगा 120 डेज. अगेन बचा हुआ पार्ट क्या रहा? बचा हुआ पार्ट रहा वेक्टर, 3 डायमेंशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. को कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे 11th का पार्ट है, लेकिन बच्चे को 12th में पढ़ाया जाता है. तो मैं तो दोनों में पढ़ाता हूँ, 11th में भी करता हूँ, 12th में भी करता हूँ. तो टोटल 40 डेज यहाँ पे हो गए. तो टोटल इसको समअप करेंगे 12th के पोर्शन में, तो इट विल टेक 160 क्लासेज. ये टोटल 160 क्लास लगेगा. इसके बाद क्या करेंगे? रिवीजन. देखता हूँ चेक लिस्ट क्या है बच्चे. टोटल कर लिया तो रिवीजन ऑफ 11th एंड 12th ट्वाइस. 11th और 12th का जो सिलेबस है इसका 2 बार रिवीजन होगा. 2 बार रिवीजन होगा. अब जा देखें भाई, टोटल लेक्चर ऑफ 12th की हमने बात कहा, इसका वेटेज कितना था 12th का? 12th का वेटेज है 55% और 11th का वेटेज है 45%. तो अर्ली बर्ड्स का मतलब देखता हूँ बच्चे. अब यहाँ क्या है, इसके ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं? पहला तो है बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन अर्ली बर्ड. अर्ली बर्ड का मतलब होता है हेड काउंट, हेड स्टार्ट्स. जितना जल्द स्टार्ट करेंगे, कोर्स आसानी से समय के साथ ख़त्म होगा, बिना प्रेशर झेले, बिना परेशानी झेले. जब बाकी बच्चे अवेयर होते हैं, जागते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तब तक आपका कोर्स ख़त्म रहेगा. क्या होगा? तब तक वह कोर्स आपका फिनिश हो गया रहेगा एक राउंड, जब तक बाकी बच्चे शुरू करते हैं. तो सेकंड देखता हूँ कंप्लीट विथ स्टूडेंट्स नेशन वाइड. सेकंड पॉइंट हमारा है नेशन वाइड जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फिटजी में, नारायणा में, चैतन्या में, एलन में, बेलन में, रेजो में, आकाश पताल में, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से डायरेक्ट आपका फाइट है. सपोज करो आप आकाश में हो, तो आपका फाइट रेजो से कैसे रहा? आपका फाइट एलन के बच्चे से कैसे होगा? नारायणा से कैसे होगा? चैतन्या से कैसे होगा? तो ये जो मैं देख रहा हूँ, हमारे पास जो ग्रुप बना है 150 से 200 बच्चे का, इसमें नेशनली हर स्टेट के बच्चे हैं. हर कोचिंग का टॉपर इसमें है. हर बैच का टॉप क्लास बच्चे आपको मिल जाएंगे बैच में. तो आपका कंपटीशन सीधे नेशनली, आपका जो टॉप क्लास बच्चे हैं उनकी बेस कंपटीशन होगा. आप सामान्य नहीं रहे,
आपके कोचिंग में क्या है, आपका 50 बच्चे का, 60 बच्चे का, 100 बच्चे का बैच है, 200 बच्चे का बैच है, उसमें आप 2-3 बच्चे अच्छे हैं तो कंपटीशन आपका केवल दो बच्चे में रहा। यहाँ पे नेशनली ऑल इंडिया के सारे परफॉर्मर, सारे बेस्ट रैंकर, ओलंपियाड टॉपर, वैसे बच्चों के साथ कंपटीशन होगा, उनके साथ compete करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम्स इन डीपीपी की बात करेंगे। तो डीपीपी में क्या है, मेरे अपने बनाए हुए डीपीपी, साथ साथ मैं बंसल में रहा 2 साल, रेजोनेंस में रहा 2 साल, तो बंसल और रेजोनेंस और प्लस नारायणा चतरना जो भी क्लासेस थे जो मेरे द्वारा बनाए गए डीपीपी थे, उनको उस डीपीपी के साथ साथ जो नए कंसर्न क्वेश्चन होते हैं, नए मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन होते हैं, सबका समावेश होगा। तो 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन के डीपीपी पर डे आपको दिए जाएंगे। ज़्यादा नहीं बनाने का, हर चैप्टर के हर पर क्लास के लास्ट में 10 क्वेश्चन का डीपीपी आपको दिया रहेगा। क्लास के बाद आप आधा घंटा और बैठेंगे और घर में उसे बना के मुझे अपडेट करेंगे, सर आई हैव डन माय डीपीपी, राइट ना। तो ये चेकआउट मैं करता रहूँगा, मुझे पता है आपसे काम कैसे लेना है। नेक्स्ट देखता हूँ मैं, मेरा फोकस होगा सैट पे, ओलंपियाड पे और IIT एडवांस पे। मेरा मेन फोकस होगा कि बच्चे का IIT एडवांस कैसे बढ़िया रैंक आए, अच्छे रैंक की बात करूँगा मैं। तो साथ साथ मैं बात करूँगा सैट का, ठीक है ना, मैं बात करूँगा आपका ओलंपियाड जो है, RMO ओलंपियाड की बात करूँगे, IJOSO की बात करूँगा, INOMO की बात करूँगा। तो नेशनल जो ओलंपियाड एग्जामिनेशन होते हैं मैथ का, उसकी बात करूँगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा आपका रैंक अच्छा आए। साथ साथ रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग और मोटिवेशन चाहिए। अब बच्चों को होता क्या है, बहुत सारे बच्चे हर 8 दिन 10 दिन पे थोड़ा सा डाउन होने लगते हैं। तो बच्चे जब डाउन होने लगे तो उनको मोटिवेशन भी चाहिए, उनके साथ उनको काउंसलिंग भी चाहिए, उनके साथ एक आदमी, एक ऐसा फ्रेंड, टीचर को बोलते हैं टीचर मदरली होता है एज वेल एज फादरली होता है। एक ऐसा आदमी खड़ा होना चाहिए उसके साथ, हमेशा साथ मिलना चाहिए, जो उसके लिए तैयार हो मोटिवेट करने के लिए कि मेरा बच्चा घबरा रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। तो जस्ट यू नीड मोटिवेशन, आई विल बी देयर आपके लिए। ये आपका बड़ा भाई, आपका ये मेंटर, आपका गाइड हमेशा खड़ा मिलेगा। आई विल बी जस्ट बिहाइंड यू माय डियर, आई विल बी जस्ट बिहाइंड यू, कि आपको हर हाल में नेशनली परफॉर्म करने के लिए जो जो टेक्निक है, जो जो तरीका है, वो सब मैं लगाऊंगा ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। एक सिंपल सा लैंग्वेज बच्चे, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। आमतौर पे हर जो गार्जियन सुन रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किया होगा आपने। आपके बच्चों को स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? एक तो आपने अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाई, ये जो मेरा 35 ईयर का तजुर्बा है, ये जो मेरा 35 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये कब काम देगा? माई 35 ईयर एक्सपीरियंस विल बी शॉर्टकट फॉर योर लाइफ। मेरा जो 35 साल का तजुर्बा है, आपके लाइफ के लिए शॉर्टकट अपीयर होगा, शॉर्टकट प्रतीत होगा। जो हमें नहीं मिला, मुझे पता है हम आपको क्या दे सकते। बोलते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। फेलियर्स असफलता सफलता की जननी है। फेलियर्स पिलर का सक्सेस होता है, पिलर होता है। बट वी डोंट हैव सो मेनी पिलर्स माय डियर। ऐसा नहीं कि खाली पिलर ही पिलर लगा दो घर में, तो भाई रहोगे कहाँ? पिलर एक आधी अच्छा लगता है, या घर बना रहे हो तो 4 पिलर अच्छा लगता है। एक समुचित तरीके से जगह भी होना चाहिए रहने के लिए, ताकि वहाँ बेड लग सके, वहाँ सो सके आप। तो पिलर्स आर, बोलते हैं हम लोग, फेलर्स आर पिलर ऑफ सक्सेस बोलते हैं। ये अलग कहानियाँ हैं। कभी कभी फेलर भी होता है, कभी कभी मार्क्स आपका डाउन भी आएगा, और मार्क्स डाउन होगा तो आपको आंदोलित करेगा, आपको दलित करेगा बहुत परफॉर्म करने के लिए कि यार मेरा मार्क्स डाउन हो रहा है, मुझे अच्छा करना है, बहुत मेहनत करना है, मुझे आगे आना है। तो आइए, सबको आगे ले चलने के लिए मैं तैयार हूँ आपके साथ। अब रहा बात फ़ी का, रजिस्ट्रेशन फ़ी है 500 और ट्यूशन फ़ी आपका है पर मंथ 2000 रुपी, 2000 रुपी, 2000 रुपी। कितना? मैंने कहा रजिस्ट्रेशन फ़ी है केवल 2000 रुपये, ट्यूशन फ़ी है 500 रुपीज़। तो पहला जो फ़ी देंगे आप, फर्स्ट फ़ी होगा आपका 2500 रुपीज़, फर्स्ट फ़ी होगा। और देन आपका मंथली फ़ी होगा आपका कितना? 2000। तो देर ना करें, बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी से, और सेकेंड बैच हमारा है 25 मार्च से। 1 जनवरी बैच फुल होने जा रहा है। आपके इंतज़ार में, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो आप देर ना करें, आज ही करें। अपने फादर से बात करें, और जो बच्चे सुनने हैं तो फादर से बात करेंगे, गार्जियन सुनने हैं तो अपने बच्चे से बात करेंगे। आप मुझे अपने बच्चा दें, मैं आपको IITian दूंगा। आप मुझे अपना बच्चा दें, मैं आपको IITian दूंगा। थैंक यू।